गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का थर्ड सेट का एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। जो अपनी एक्सरसाइज 3.3 है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। उसके अंदर हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं जिनके अंदर हमें एक्स और वाई के वेरिएबल्स मिलेंगे। अब दो इक्वेशन में से किसी एक का यूज़ करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लें या फिर वाई की वैल्यू निकाल लें और फिर उसी वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जिससे अपनी दूसरी टर्म की वैल्यू निकलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने एक्सरसाइज 3.3। चल फर्स्ट सम है अब जिसके अंदर अपने 6 पार्ट हैं। हम स्टार्ट करें अपना फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 14। x प्लस वाई इक्वल टू 14 ये इक्वेशन 1 है। x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये इक्वेशन 2 है। अपने पास ये दो समीकरण हैं जिसके अंदर हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए, जो अपनी फर्स्ट समीकरण है, पहली इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि समीकरण एक से देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 है अपना। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू के लिए क्या है, y प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का हो गया, ये होगी इक्वेशन नंबर 3 यानी कि समीकरण 3 हो गई। अब जो x की वैल्यू है वो समीकरण 2 के अंदर पुट करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन कि x की वैल्यू समीकरण 2 के अंदर पुट करनी है। जहाँ पर x है वहाँ पे रखना है 14 माइनस वाई यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो रखिए 2 में 14 माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। अब जो 14 है ये प्लस का उस साइड लेके जाएंगे माइनस का होगा, माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो गया, माइनस का 2y 4, ये 14 प्लस है तो उस साइड गया तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 10 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल। अब जो 2 है वो इस साइड मल्टीप्लाई है तो उस साइड गया, देखिए ये हो गया 2y इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई है तो उस साइड गया तो डिवाइड होगा, हो गया डिवाइड। तो y की वैल्यू 2 10, इनकी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जो ये y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब रखिए y का मान x बराबर है 14 माइनस 5, तो x बराबर है 14 में से 5 गया तो y की x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये अपनी x की वैल्यू है जो 9 है और जो y की वैल्यू है जो अपनी 5 है। तो इस तरह से यूज़ करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन के अंदर क्या है, अभी एक चीज़ को हटा के उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ रखना, वो अपना प्रतिस्थापन होता है। तो आई होप ये सम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सम की ओर, जिसके अंदर हमें दो इक्वेशन है बिल्कुल ऐसी प्रोसेस से सोल्व करना है। देखिए फर्स्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3 अपनी इक्वेशन नंबर 1 होगी। और जो दूसरी इक्वेशन है अपनी वो है s/3 प्लस t/2 कि वो s/3 प्लस t/2 इक्वल टू हो गया अपना 6। अब ये इक्वेशन है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है जो अपनी सिंपल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना इजी होगा। पर जो सेकंड इक्वेशन है वो p/q की फॉर्म में यानी कि अंश बटे हर के रूप में है। तो पहले तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया अपना 6 को 3 से डिवाइड किया 2 की s से मल्टीप्लाई कर दी 2s हो गया प्लस
6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 की t से मल्टीप्लाई की 3 हो गया इक्वल टू 6। अब ये 6 डिवाइड का है तो उस साइड गया तो मल्टीप्लाई का होगा, ये हो गया 36। तो ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए अपने पास दो इक्वेशन होगी, पहली और दूसरी। अब इक्वेशन नंबर 1 लेके चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या है कि s माइनस टी इक्वल टू 3 है। अब s बराबर t माइनस का था, इस साइड आके प्लस का हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया अपनी। अगर s का मान समीकरण 2 के अंदर पुट करना है तो रखिए पुट द वैल्यू ऑफ s इन सेकंड इक्वेशन, यानी कि s का मान समीकरण 2 के अंदर रखने पर। अब 2 के अंदर रखने पर क्या होगा अपना, देखिए तो s की जगह रखना t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब मल्टीप्लाई की 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 2t प्लस 3t कितना हो गया 5t। अब ये 6 इस साइड प्लस है तो इस साइड आके माइनस का हो गया, तो 5t बराबर कितना होगा 30। अब 5 मल्टीप्लाई है तो इस साइड आके हो गया डिवाइड, t बराबर 5 का 30। तो t का मान कितना आ गया अपना 6 आ गया, 5 से 5 का 30 हो गया, तो t का मान 6 आ गया। अब t का मान समीकरण 3 के अंदर रखना है, तो रखिए पुट द वैल्यू ऑफ t इन थर्ड इक्वेशन, यानी कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखना है तो s बराबर है 3 प्लस 6, तो s बराबर कितना आ गया, ये s की वैल्यू आ गई और ये अपनी t की वैल्यू आ गई। ये था अपना सेकेंड सम। अब थर्ड सम एस्टीज है। फोर्थ सम के अंदर देखिए आपका क्या होगा, जो थर्ड सम है उसके अंदर देखिए 3x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। जो थर्ड सम है, इसका थर्ड पार्ट है, वो दोनों इक्वेशन सेम है। तो जब दोनों इक्वेशन सेम है तो जो रेशियो होगा a1/a2, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर किया था, वो क्या होगा इक्वल होगा। अब जब रेशियो इक्वल होगा तो वो कौन सा लाइन होगी, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होगी, यानी कि समांतर रेखाओं की कंडीशन होगी अपनी। तो उसके अंदर आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो उसके अंदर नो सॉल्यूशन होगा। तो आपका जो थर्ड पार्ट है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि इन समीकरणों का कोई हल नहीं है। अब देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है अपना 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब देखिए जो पहले इक्वेशन थी वो अपनी क्या थी, सिंपल इक्वेशन थी, पर इस इक्वेशन में पॉइंट में है। अब पॉइंट के बाद देखिए एक डिजिट है, यानी कि 10 का मल्टीपल है, तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब 10 से गुणा करने हैं, अब देखिए क्या हुआ, 10 से गुणा करोगे तो ये जो पॉइंट है यह आपका लेफ्ट राइट साइड डिस्प्लेस होगा, तो अपना क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो आपकी कितनी है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये है आपका। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ 10 से
गुणा करने पर, अब 10 से गुणा करनी है तो कीजिए 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन आपकी। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है आपने, इनको सोल्व करेंगे। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इनकी समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या अपनी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। यहाँ से 2x अभी प्लस का है तो इस साइड आया तो माइनस का हो गया 3y, 2 मल्टीप्लाई है तो इस साइड आया तो डिवाइड का गया 2। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, यानी कि x का मान समीकरण 2 के अंदर रखने पर 4 जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इक्वल टू 23। अब 2 वन जा 2, 2 जा 4, अब 2 और इसको मल्टीप्लाई 13 26 माइनस 6y प्लस का 5y बराबर है 23 हो गया अपना। अब देखिए माइनस का 6 प्लस का 5 तो माइनस का 1y हो गया। अब 23, अब 26 प्लस का है तो इस साइड आया तो माइनस का हो गया, तो y इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। माइनस टू माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया 3। अब जो y का मान है वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, यानी कि y का मान समीकरण 3 के अंदर रखने पर x बराबर है 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो ये हो गया 4 बाई 2 दैट इज 2, यानी कि जो x का मान है वो अपना 2 आ गया और y का मान अपना 3 आ गया। तो ये था आपका फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट। जो आपका फिफ्थ और फिफ्थ पार्ट है वो भी एज इट इज है, उसके अंदर भी ऐसी x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। 2 के उसको सोल्व करने के बाद जो y की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे। तो एज इज प्रोसेस रहेगा इन सभी समों का। जो आपका सिक्स्थ पार्ट है उसके अंदर देखिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने सेकंड पार्ट के अंदर इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी सिंपल फॉर्म में, एलसीएम लेके एज इसको भी एलसीएम के साथ सोल्व करना है पहले, फिर उससे सिंपल इक्वेशंस बनेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अब देखिए ये इक्वेशन आपकी, पहले तो इसको सिंपल वे में सोल्व करना है, यानी कि इसका एलसीएम लेना है। अब इसका जो एलसीएम है तीनों लोगों का वो आ गया 6 को 2 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई 9x माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10y बराबर है -2। अब जो 6 डिवाइड का है तो उस साइड का है तो मल्टीप्लाई 6 गुना 12, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी अपनी। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या कहता है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये है आपका। तो इसका जो एलसीएम है वो आ गया 6 को 3 से डिवाइड किया 2 की x से मल्टीप्लाई की 2x प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3 की y से मल्टीप्लाई की 3y इक्वल टू 13/6। अब जो 6 है इस साइड वो डिवाइड का है तो उस साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब 6 to 6 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू हो गया 13। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करना है, इनकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में क्या है अपना 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब जो 10y ये साइड माइनस का है तो उस साइड गया तो प्लस का हो गया 10y। अब जो 9 है वो इस साइड मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। अब 10y को पहले लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का 12 है अपॉन हो गया 9, ये इक्वेशन नंबर होगी 3 अपनी। अब x का मान इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x
इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो अपना क्या होगा 2 इंटू 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो गया अपना। अब मल्टीप्लाई करो 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसके डिवाइड में 1 लेके एलसीएम ले लो 9, तो 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू 13। अब 27 और 20 प्लस 20 47y हो गया माइनस 24। अब 9 इस साइड डिवाइड है, इस साइड गया तो मल्टीप्लाई। अब 13 इंटू 9 किया तो 117। अब 7y ये साइड माइनस है तो उस साइड गया तो अपना प्लस का होगा, प्लस 24 47y इक्वल टू 11 3 4 और 1, तो ये हो गया अपना। अब चलिए स्टार्ट कर देखिए, y इक्वल टू 14 अपॉन 47। अब 3 पे डिवाइड कर देते हैं, देखें 3 7 21 बच के 2, 3 चौके 12 और 2 14, तो ये हो गया 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3 आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करनी है, तो कीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, यानी कि y का मान समीकरण 3 के अंदर रखने पर x बराबर है 10 गुणा में 3 माइनस का 12 बटे में 9, तो 30 माइनस का 12 बटे में 9, तो कितना आ गया 18 बटे में 9, 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आ गया अपना 2, तो ये आ गया अपना x का मान। y का मान अपना 3 आ गया और x का मान अपना 2 आ गया। तो ये था अपना एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सम, जिसके अंदर थे अपने 6 पार्ट। आई होप ये सम आपको अच्छे से में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम इसके जो बाकी के 2 सम बच गए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, वो सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।